बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 18 के तहरीर कॉमन राइट्स। वेल डन कैप्टन्स, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी, लेकिन फिर भी हमें हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। जी के अपनी हार इतनी जल्दी कबूल नहीं करेगा। और कमरे में सिर्फ आरके की गंभीर आवाज़ गूंज रही थी। तो सर, हमें आगे क्या करना चाहिए? एके ने तजस्सुस के मारे बीच में टांग अड़ाई। एके, आप खामोश रहें तो क्या कर लेंगी? आरके ने दांत पीस कर पूछा। रहने दें सर, आप जैसा कंजूस बंदा मुझे क्या देगा? हाँ, इसने मुंह बना के कहा। अगर तुम लोगों की बहस ख़त्म हो गई तो हम काम की बात करें। आरके ने कुछ कहता इससे पहले कमरे में मेजर हैदर ने एंटर होते हुए सख्ती से कहा। आरके बस दांत पीस कर रह गया था। सर, दोनों ने खड़े होते हुए इसे सल्यूट किया। ओ, ये जलाद यहाँ क्या करने आया है? एके ने अहमद के कान में सरगोशी की। मुझे क्या पता ये यहाँ क्या करने आया है? अहमद ने तब के जवाब दिया। आप दोनों की मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो ज़रा यहाँ भी अपना नज़र करम कर लें। आरके ने दोनों को घूर के कहा। जी सर। वो दोनों सीधे होके बैठ गए। आज से आप दोनों मेजर हैदर के अंडर काम करोगे क्या? वजह क्यों? हम क्यों? एजे ने शौक की कैफियत में जो मुंह में आया बोल दिया। कैप्टन एजे, आप होश में तो हैं? मेजर हैदर ने सर्द लहजे में पूछा। पहले तक तो थी, आगे का पता नहीं। वो मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? आरके ने इसकी हालत से लुत्फ उठाते हुए पूछा। कुछ नहीं सर। इसने दांत पीसकर सर पे जोर देकर कहा। ओके, बहुत हो गया। आगे का प्लान सुनो तुम लोग। मेजर हैदर ने सख्ती से कहा और आगे का प्लान सुनाने लगा। करें शुरू। जल्दी तो ऐसे मचाई हुई थी जैसे मैं भाग रही थी। बंदा यहाँ सुकून से खाना भी नहीं खा सकता। हाय, मेरी बिरयानी मेरा इंतज़ार में ठंडी हो रही है। अरीज के मुंह के जाविये बिगाड़ के हसरत भरी नज़रों से बिरयानी की प्लेट को देखते हुए मौलवी साहब को बोली। दयान बेचारा तो पागल होने को था। क्या नमूना मिला था इसे। प्यार सच में अंधा होता है। ये बात दयान को आज अच्छी तरह समझ आ गई थी। बहन, ये कौन सी मखलूक है? सफ़ा ने मरवा के कान में सरगोशी की। वो दोनों तो हैरान थी। सिस्टर जो भी है बहुत कमाल की है। आयान ने मोहब्बत भरी नज़रों से सामने देखते हुए कहा। हाँ, मारा क्यों? आयान सफ़ा को देखते हुए बोला। जिसने इसके सर पे दो लगाई थी। कमाल के कुछ लगते, शर्म कर ले थोड़ी, तेरी बहनों की उम्र की है। वो मरवा ने इसे घूर के देखते हुए कहा। वो मुंह बना के रह गया था। बच्चा हूँ तो क्या दिल नहीं है? वो मुंह बना के बड़बड़ाया। जब वो दोनों ना मैं सर हिलाकर हंस दी। हाँ, मौलवी साहब ने अपनी खुली आंखें और मुंह बंद करके एक सरदाह भरी। ये इनकी पूरी लाइफ का पहला निकाह था जिसमें दुल्हन किसी भी एंगल से दुल्हन नहीं लग रही थी। निकाह शुरू करें। आगा जान ने मौलवी की तरफ देख कर कहा। अरीज जहांगीर वल्द जहांगीर मुस्तफ़ा खान, आपका निकाह दयान हैदर कबीर वल्द। क्या बोला आपने? दोबारा बोलना ज़रा, मुझे सही से सुना नहीं। अरीज ने मौलवी की बात बीच में काट के दांत पीस कर कहा। अरीज जहांगीर वल्द, जानती हूँ मैं अपना नाम, आप दूल्हे का नाम ज़रा दोबारा नहीं। अरीज ने तेवर चढ़ाकर बोली। ध्यान हैदर कबीर, बस सुन लिया गया है, अब गाना ही ना शुरू कर दे कर दो। वो घूर के बोली और तेवर चढ़ा के बाकी घर वालों की तरफ देखा। जानती थी, मैं जानती थी। मेरी खुशियाँ तो आपकी ये बसंती देख ही नहीं सकती। और दादो, आपसे तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी। मुझे आप अपने सड़े करेले के पल्ले बांध देंगी, और ये मैंने नहीं सोचा था। वो पहले जहांगीर साहब फिर आगा जान की तरफ देख कर मासूमियत से तमाम रिकॉर्ड तोड़ के बोली। अरे चुप करके बैठ जाओ, तमाशा ना करो। रेहाना बेगम ने इसे घूर के देखा। आगा जाने से तंजिया मुस्कुराहट पास की। अंदाज साफ इसे जलाने वाला था। देखा देखा आप सब कैसे मुझे अपनी आंखें दिखा दिखा के डरा रहे हैं। ये हाय और अब्बा, मुझ मासूम को किन जालिमों में भेज दिया। पहले तो सिर्फ रेहाना बेगम जुल्म करती थी, आज तो सभी इनकी पार्टी में हैं। एक तो मुझे बिरयानी नहीं खाने दी। पहले पता होता अखवानी बंदर से निकाह होना, मैं कम से कम बिरयानी तो पूरी खा लेती। कहाँ मैं मासूम और कहाँ वो खड़ूस जलाद। ये जुल्म है मेरे रब्बा। तेरी इस दुनिया में मुझ मासूम की मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा है। देखा कोई मौसा अपना, इससे पहले मैं जुल्म सहते सहते बिरयानी खा के खुदकुशी कर लूँगी। बेचारी अगर नहीं करना चाहती तो रोक देना ये निकाह। अयान ने इसे देखते हुए सफ़ा मरवा को कहा। ओ भाई, ज़मीन पे आ जा, ये हमसे भी 2 हाथ आगे की चीज़ है। 2 सेकंड में तुझे तेरी दादी याद करवा सकती है। मरवा ने आयान को देखकर कहा, जो अरीज को देख ना जाने कौन सी दुनिया में जा पहुंचा चुका था। सिस्टर, ये गलत है। आप लोगों का एक ही भाई है। क्या आप इसकी पसंद नहीं दे सकती? क्या फ़ायदा हुआ मुझे आप दोनों के वकील होने का? अयान मुंह बना के बोला। चुप करके सामने देख, सफ़ा ने
इसे घूर के कहा, आह बचाओ, कोई तो ख्वानी बंदर, तुम ही बचा लो, आखिर तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। ना शुक्र इंसान, इतनी हसीन बीवी पर होता जुल्म कैसे देख सकते हो तुम। वो टेबल पर बैठी हाथ ऊपर उठा के दुहाइयाँ दे रही थी जब रेहाना बेगम ने इसका कान पकड़ लिया। मामा प्लीज़ छोड़ें, हम समझा देंगे। अरहम और रहमान जो कब से बैठे एंजॉय कर रहे थे अब तड़प के आगे आए। 5 मिनट हैं तुम सबके पास, अगर ये ना मानी तो मैं अपने तरीके से मनाऊंगी। रेहाना बेगम ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा, हाँ अभी तो जैसे मुझे फूलों का हार पहना रही थी। अरीज की ज़ुबान से एक ही बार फिर इसे अपने जौहर दिखाए। चुप करो नहीं तो आज तुम नहीं बचोगी मुझसे, रेहाना बेगम ने इसे घूर के कहा जब वो मुंह बना के रह गई। अगर वो नहीं करना चाहती इससे तो ना करवाएं ना, बंदा आसपास देख लेता है। और बहुत हैंडसम बंदे बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लोगों को। ने एक बार फिर मुंह बना के कहा, हा हा हैंडसम, हा हा बस कर भाई तू और हैंडसम। सफ़ा ने हंसते हुए कहा, यह गलत है, मैं हर बार आपका साथ देता हूँ, अब आपकी बारी है। आई तो मेरी खिलाफ हो गई हैं। वो मुंह बना के बोला, बस बस मेरे भाई रोते नहीं हैं। मरवा ने इसे साथ लगाते हुए कहा जब इसकी नज़र हारून पर गई। ओए ये यहाँ भी आ गया। मरवा ने इसे देखते ही दबी दबी आवाज़ में चीख कर कहा, कौन आ गया? दोनों एक साथ बोले, सामने देखो। मरवा ने सामने इशारा किया जहाँ वो दोनों इन्हीं की तरफ आ रहे थे। मर गए, अगर पापा जी को पता चला कि हमने इन्हें लूटा था फिर तो गई भैंस पानी में। सफ़ा ने सामने देखते हुए कहा, बहन ऐसे काम करती ही क्यों जब अंजाम का इतना ही डर हो। मरवा ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, क्या हुआ? हमारी गुड़िया को दयान पसंद नहीं है क्या? रहमान ने प्यार से पूछा। जानता था यह सिर्फ प्यार से चलती है। यार अरे ब्रो, बात पसंद की नहीं, वो खड़ूस इंसान मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप सब मेरे साथ हर मोड़ पे खड़े होते हो तो अगर वो ना हुआ तो और वो मुझे तो और वो तो मुझे डांटता भी है। अरीज ने मुंह बना के कहा, तो क्या हुआ? अगर वो कुछ कहेगा तो आपके भाई हैं ना, हम इसकी खूब क्लास लेंगे। और रही बात साथ देने की, तो आपका हर मोड़ पर साथ देगा। आपको आपके अपने भाइयों की पसंद पे एतराज़ है क्या? अरहम ने अब बहुत प्यार से इसे समझाया। अरहम भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो आपकी पसंद है वो मेरी पसंद है। अरीज ने अरहम की तरफ देख कर कहा, जब हाँ ही करनी थी तो इतना ड्रामा क्यों किया? छिपकली तेरी वजह से बिरयानी को इंतज़ार करना पड़ रहा है। हादी मुंह बना के बोला, आखिर इसे अपनी बिरयानी का भी गम था। अली ब्रो, ये बंदर मुझे छिपकली बोल रहा है। अरीज बस रो देने को थी। अली ने घूर के हादी को देखा और एक लगाई। आहा, हादी ने चीख मारी, बस बस, क्यों सोए हुए मुर्दों को जगा रहे हो? अरीज ने अपने कानों पर हाथ रख के कहा था। अच्छा चलो, देर हो रही है, बाद में पूछता हूँ। ऐसे में रहमान ने दोनों को शुरू होता देखकर दोनों को कहा और मौलवी साहब को इशारा किया नकाह का। बेचारे मौलवी एक बार फिर जलील होने के लिए मैदान में आ गया था। अरीज जहांगीर वल्द जहांगीर मुस्तफ़ा खान, आपका निकाह दयान हैदर वल्द कबीर मुस्तफ़ा खान से हक़ महर 1 लाख करार पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? नहीं, मुख्तसर जवाब आया। इसका जवाब सुनकर एक बार फिर सबको हरारत का शदीद झटका लगा। दयान का दिल किया अपना सर दीवार से मार ले। क्यों बेटा, अब क्या हुआ? जहांगीर साहब ने हैरत से पूछा। आगा जान तो इस घड़ी को कोस रहे थे जब उन्होंने दयान की पसंद पे हाँ की थी। इतना कंजूस बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। 10 करोड़ का मालिक है और हक महर सिर्फ 1 लाख। ये हक महर दे रहा है या मुझे चंदा दे रहा है? वो मुंह बना के बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा मेरी बहन ने। मैं तो पहले दिन से जानता हूँ ये बंदा रज के कंजूस है। हादी साहब भी मैदान में आए थे, तो तुम ही बता दो कितना चाहिए तुम्हें हक महर? दयान ने दांत पीस कर पूछा। ये लड़की आज इसका जब्त आजमा रही थी। इसने हादी की तरफ देखा, दोनों की आंखें चमकी। ज़्यादा नहीं, बस 4-5 करोड़, वो आराम से बोली। जबकि ध्यान मुंह खोले देख रहा था इसे। ध्यान कुछ कहता है इससे पहले ही वो आगे बोली, देना है तो सही, वरना मैं तो चली। वो खड़ी होते हुए बोली, बैठ जाओ, लिख देता हूँ। दांत पीस कर बोला। कोई भरोसा नहीं था इस पागल का, जा भी सकती थी। ऊपर से भाई भी माशाल्लाह से थे मैडम के। कत्ल भी कर आए तो बस इतना ही कहेंगे कि गलती दूसरे की थी। हमारी बहन तो मासूम है। ये हुई ना बात। चले मौलवी साहब, जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। वो दोबारा बैठे हुए बोली। मौलवी साहब इस वक्त को कोस रहे थे जब वो यहाँ निकाह करवाने आ गए थे। 4 ना 4 वो मुंह बना के दोबारा बैठ गए थे। अरीज जहांगीर वल्द जहांगीर मुस्तफ़ा खान, आपका निकाह दयान खान हैदर वल्द मुस्तफ़ा खान से हक़ महर 2 करोड़ करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हादी चुप करके इसके सामने से बिरयानी की प्लेट उठा के साइड पे निकल गया, मगर इसकी तेज़ नज़रों से बच ना सका। हादी के बच्चे हादी के
ہادی کے بچے یہ میری بوٹی چھوڑو، وہ دانت پیس کر بولی اور مولوی کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار سے جا جائے، میرا مطلب حد ہو گئی، اس نے اس بار بھی سب اگنور کیا تھا، بس بہت ہوا، میں جا رہا ہوں، نہیں پڑھا سکتا ان کا نکاح۔ مولوی صاحب تو رو دینے کو تھے۔ ارے بیٹھ جا مولوی صاحب، میں نے ایسا کیا کہا تھا جو آپ میرا نکاح نہیں نکاح نہیں پڑھا سکتے، رونا تو مجھے چاہیے۔ جس کے نصیب میں وہ سڑا ہوا کریلا لکھا ہوا ہے، ہائے میرا خیال کسی کو نہیں آیا۔ میں بیچاری اریج نے ایک بار پھر ڈرامہ شروع کیا تھا۔ اب کی بار ریحانہ بیگم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے ایک بار ساتھ 2 جوتیاں ماری اسے۔ ہائے اور ابا، یہاں تو لوگ دلہن کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اس نے ایک بار پھر دہائی دی، چپ کرو تم، ایک لفظ اور بولا تو تمہاری زبان نکال لوں گی۔ ریحانہ بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اریج نے فوراً اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھی۔ ریحانہ بیگم نے مولوی کو اشارہ کیا کہ نکاح شروع کرے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے بیچاری سی بوتھی بنا کے پوچھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اب ہٹو سب سائڈ پہ۔ اس اخوانی بندر کے چکر میں ہادی کا بچہ میرا ساری بریانی ٹھونس گیا۔ وہ بولتے کھڑی ہوئی۔ مولوی سمیت سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ دھیان نے تو شکر کیا، وہ اب کوئی ڈرامہ کیے بغیر چلی گئی تھی۔ ایجاد و قبول کے بعد مبارکباد کا دور اٹھا اور پھر کھانا کھول دیا گیا۔ تم دونوں یہاں بھی آ گئے؟ ہمارے پیچھے صفا نے ان کے پاس آتے ہوئے تیور چڑھا کے پوچھا۔ یہ سوال تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں، ہارون نے بازو سینے پر باندھ کر پوچھا تھا۔ ہمارے نانا جان کی حویلی ہے یہ، مروہ نے گردن اکڑا کے جواب دیا۔ اوہ اچھا، پھر تو یہ ہماری حویلی ہے، شامیر نے بھی انہیں اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا ہمیں، وہ دونوں منہ بنا کے بولیں۔ ہو گئی شادی میری پہلی محبت کی؟ ایان کی آواز پہ وہ اپنی باتیں چھوڑ اس کی طرف ہوئے جو منہ بنا کے بیٹھا تھا۔ ہاں ہاں، کیا تم اس آفت سے محبت ہی؟ شاہ میر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دیکھو برو، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، بے شک اس کی شادی کسی اور سے ہوئی ہے، مگر وہ میری محبت ہے اور رہے گی بھی۔ اور انگلی اٹھا کے دھمکی دینے والے انداز میں بولا۔ ہاں ہاں بھائی، پہلے بڑا تو ہو جا، پھر دھمکیاں بھی دے دی۔ ہارون نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ رہی ہیں سسٹر کیسے آپ دونوں کے سامنے یہ میرا مذاق بنا رہے ہیں، اور یہی دیکھنا باقی تھا۔ جا رہا ہوں میں، وہ بول کے چلا گیا تھا۔ سن تو یار، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی جا اپنے جان عزیز بھائی کو ناراض کیسے چھوڑ سکتی تھیں؟ عجیب ہے یہاں سب۔ وہ دونوں ہنس کے ایک دوسرے کو بولے۔ پہلے 2 کم تھے جو اب یہ تینوں بھی آ گئے۔ زریاب خان جلے پیر کی بلی کی بنا کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اسے ابھی خبر ملی تھی کہ مرحا کے نکاح کی، اور یہ بات اسے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ کچھ ہی دیر یوں ہی چکر لگانے کے بعد اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ در آئی۔ جاری ہے